हेलो दोस्तों। इस बार शिक्षक आपके द्वार मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज जो क्लास है सुपर टैट से है। सुपर टैट मैथ की क्लास है, क्लास नंबर 13। ठीक है। तो टॉपिक है हमारा अनुपात समानुपात का, और जिसकी आज क्लास है क्लास नंबर 4। यह बैच आपको मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाता है यूट्यूब चैनल अकेडमी पर। और यह बैच डेली रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, छुट्टी हो जाती है, तो घबराइएगा नहीं, यह बैच रनिंग में ही है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 61। सॉरी, इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन बना लिए है, तो यानी कि लगभग लगभग हमने 3 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है चौथी क्लास है अनुपात समानुपात से। तो बनाइए क्वेश्चन नंबर 61, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, ए और बी की आय का जो अनुपात है 5:4 है। क्लियर। और उनका खर्च का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि, तो ए की आय ज्ञात करिए। क्वेश्चन में ये कहा गया यदि प्रति एक 1,000 रुपए बचाते हो, यानी कि प्रति एक आदमी 1,000 रुपए बचाता हो। ठीक है। तो यहां से देखोगे आप, अगर मैं आय की बात करूं और खर्च की बात करता हूं यहां से, और बचत। ठीक है। तो ये खर्च और आय बचत। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए 5 रुपए कमाता है, और बी की बात करता हूं तो बी 4 रुपए कमाता है। अनुपात के हिसाब से ये 4 खर्च कर देता है, ये 3 खर्च कर देता है। 5 कमाता है, 4 खर्च कर देता है, 1 बचाता है। राइट। 4 कमाता है, 3 खर्च कर देता है, 1 बचाता है। तो यही वैल्यू है कि प्रति एक जो है, प्रति एक आदमी क्या करता है, 1,000 रुपए बचाता है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1,000 रुपए। क्लियर हो गया। आपसे पूछा है तो ए की आय क्या होगी, तो 5 की वैल्यू का 1,000 गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5,000 रुपए हो जाएगा। ए की जो आय है वो कितनी है, 5,000 रुपए आय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी की। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी सी की आय का अनुपात देखो 7, 5 और 3 है। 7:5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 5:3:1 के अनुपात में यदि प्रत्येक 1,000 रुपए बचाता है तो एक ही आय। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। तो देखो, अगर मैं आय की बात करूंगा, आय, और यहाँ पे लिख लीजिए खर्च, और आगे लिखिए आप बचत, जो बचत होती है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले की ए की जो आय है वो 7 है, बी की जो आय है 5 है, और सी की जो आय है वो यहाँ से कितनी है, बताइए मुझे जल्दी से। सी की जो आय है वो है 3। अनुपात में देखिए, तो यहाँ से 5 रुपए खर्च करता है, यहाँ पर 3 रुपए खर्च करता है, और यहाँ पर ए 7 कमाता है, 5 खर्च करता है, 2 यूनिट बचाता है। 5 कमाता है, 3 खर्च करता है, 2 यूनिट बचाता है। 3 कमाता है, 1 खर्च करता है, 2 यूनिट कमाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है कि ए की आय क्या होगी, ए की आय का पता करना है। तो राइट, ए की आय कितनी है, 7। तो 7 का कितना कर दो आप, 500 गुना कर दो। तो 7×5 = 35, और 2 जीरो के जीरो ऐसी, तो कितना हो जाएगा, 3,500 रुपए जो ए की आय हो जाएगी, 3,500 रुपए हो जाएगी। तो राइट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बनाएंगे। 61 और 62 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। आपकी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सुपर टैट से रिलेटेड, यानी कि अनुपात समानुपात टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर 63 बनाइए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान से देखिए, ए बी सी की 3 की आय का अनुपात है। यदि प्रत्येक व्यय का अनुपात भी है, देखो खर्च का अनुपात भी है, उसने कहा है कि आय का बचाता है। तो ध्यान से देखेंगे सभी के सभी, यहाँ पर आय हो जाएगी, और यहाँ पर खर्च हो जाएगा, और आप क्या है, बचत भी बचा लोगे। राइट। तो ए की जो आय है, ए की आय का अनुपात यानी कि 2 का है, बी का यानी कि यहाँ से 3 का है, और सी का अनुपात कितना है, यानी कि 4 का। तो 2, 3, 4 के अनुपात में इनकी जो आय है ये आय है। और खर्च की अगर बीए की मैं बात करता हूं तो 3 है, 4 है यहाँ से, और यहाँ पर कितना है, 5 है। समझते रहना। तो ऊपर 2 कमाता है, 3 खर्च करता है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू एक्स में रहने वाली है। राइट। तो सभी एक्स में रहेगी, ये भी एक्स में रहेगी, ये भी एक्स में रहेगी। उसने क्या कहा है,
ए अपनी आय का 1/5 बचाता है। तो ए की आय कितनी है मुझे ये बताइए। ए की जो आय है, तो ए की आय है 2x, 2x का 1/5 बचाता है। बचत कितना करता है, 2x का 1/5। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x बटे कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x बटे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से देखिए x का 2/5 बचाता है, तो उसकी बचत क्या होगी, बचत का अनुपात हमें यहां से निकालना है। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे x हो गया और ये हो गया y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y। तो देखो ध्यान से देखते रहना, समझना, और समझने के बाद यहां पर ध्यान से देखो क्या कहा गया है। ये सारणी बना देता हूं मैं इसकी, यहां से देखो। तो 2x कमाता है ए वैल्यू, यहां से देखो, यानी कि 2x जो ए की आय है, 2x में से 3y उसने निकाल दो तो उसकी जो बचत निकलेगी। तो ये ए की आय का 1/5 कमाता है, किसकी, ए की आय का। तो ए की आय कितनी है, 1/5, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 3y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 2x/5। तो 5 की गुणा इधर करोगे, 5 दूनी 10x माइनस के 3y बराबर 2x। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 8x माइनस के 3y बराबर 0। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3y। तो अनुपात जो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए, तो x और y का जो अनुपात हो जाएगा, यानी कि 8x बराबर कितना है, 3y है। तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, 3:8। 3 यहां से, सॉरी 3×5 = 15, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, 3×5 कितना करोगे यहाँ पर, 3×5 = 15 भी तो लिखना है। 5 की गुणा करोगे, 5 दूनी 10, x माइनस के 3×5 = 15, y बराबर 2x हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 8x बराबर, इसे इधर ले जाओगे तो 15y, राइट। और x अनुपात y बराबर कितना करोगे, यहाँ से 15:8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी, और 8 की जो वैल्यू, सॉरी 8 जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, y की। आपसे क्या पूछा है, बचत क्या होगी। तो देखो a की अगर मैं बचत की बात करता हूं, a की, तो a की जो बचत होगी वो होगी 2x माइनस के 3y। 2x का मतलब कितना है, देखो 15 दूनी 30 माइनस के, और 8 या कितना हो जाएगा 24, तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6। अभी सिर्फ आपको ये देखना है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 6। तो ये तो हो जाएगा 6। आपसे क्या पूछा है, देखो दूसरा क्या है, 3x माइनस के 4y है दूसरे में। तो 15 या कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 माइनस के, और 8 या कितना हो जाएगा 24। तो 8 या 24 निकालोगे तो 1, और यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 या 45 और 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक कितना करोगे, 8 चौक 32। तो 8 और 13, सॉरी 8 और 15, सॉरी 8 और 5, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 13। क्लियर। तो बचत कितनी हो जाएगी हमारी, तो बचत हो जाएगी यहाँ पर 13 की। दूसरा क्या, तीसरी क्या वैल्यू है, यहाँ पर है 4x माइनस के 5y करोगे आप। तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60 माइनस के, और 8 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 40, बराबर में क्या करोगे 20। तो बचत कितनी आ जाएगी हमारी, 6, 13 और 20 के अनुपात में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो समझ में आ गया, तो अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 64 बनाइए, और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए जल्दी से जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखना। ए और बी की आय का जो अनुपात है, आय का जो अनुपात दिया गया है आय का, तो कितना है 5 और 3 का है। और व्यय जो दिया गया है इनका व्यय, यहाँ पर 9 और 5 का दिया गया है। तो वैल्यू तो यही है, ये ए बराबर दिया गया है, यहाँ पर बी बराबर। ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू x मान लूंगा, इसकी वैल्यू x, यहाँ पर y, यहाँ पर y, अगर दोनों को घटा दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि बचत बचेगी। तो a बचाता है 1300 रुपए, ठीक है, और b बचाता है यहाँ पर 900 रुपए। यहाँ पर समझ में आ गई है इतनी बात। आपसे पूछा है b की आय क्या होगी, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ y वाले को बराबर कर लेना है। तो y बराबर को देखो, ऊपर वाली समीकरण को 5 से गुणा करनी है और नीचे वाली को 9 से। तो 9 पंजे 45, यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको काटो।
9 पंजे 45, नीचे भी 9 पंजे 45 हो जाएगा। 5 पंजे 25x हो जाएगा, देखो ऊपर 25x माइनस के 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 27y। 13 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 6500 हो जाएगा। और 9 नम कितना हो जाएगा यहाँ से 8100 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। माइनस के 2x यहाँ से हो जाएगा, देखो 65 निकालने हैं। इसको इसको मानो फिलहाल तुम, सॉरी 65 है तो कितना बचेगा, देखो 80 में से 15 बचेगा और एक कितना हो जाएगा यहाँ से 1600, और वो भी बचेगा माइनस के, तो माइनस से माइनस का और 2 से काट दो इसको पूरे को, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगी। x का गुना, आपसे पूछा है b की आय क्या हो जाएगी, तो b की आय है 3x, तो 3 की गुणा कर दो 800 से, 8 क्या कितना हो जाएगा, यानी कि 2400 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। तो आंसर जो बना है आपका 2400 रुपये अमाउंट बना है, जो बी की आय पूछी थी। ए की पूछेगा तो कितने से गुणा करनी है, आपको 5 से गुणा करनी है, 8 पंजे 40, तो 4000 रुपये के समथिंग में आ जाएगा। समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है दोस्तों। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 65 है, आपकी स्क्रीन पर बनाई। क्वेश्चन नंबर 65 बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, अच्छे से समझना है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, ए और बी की आय का अनुपात, तो आय का ही अनुपात दिया गया है आपको। और फिर क्या कहता है, देखो आय का अनुपात, ए की जो आय है वो 5 में है अनुपात में, और वी की जो है यहां से कितना है 7 में है। क्लियर हो जाएगा। चलो, ए और बी की आय के साथ बी भी दिया गया है आपको, बी दिया गया है 9 और 11 का, तो 9 और 11 हो जाएगा। और यहां से उनकी बचत दी गई है, पहले की है 1200 रुपये और फिर है 2000 रुपये। तो ये वैल्यू x में हो जाएगी, ये y में हो जाएगी, यहाँ पर x में हो जाएगी, यहाँ पर y में, दोनों को घटा दीजिए। आपसे पूछा है a की आय, तो जब a की आय पूछा है तो y वाले की यानी कि ba को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। ऊपर वाली वैल्यू को 11 से गुणा कर दो, नीचे वाली को 9 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें देखो 9 की गुणा करेंगे 11 से, 11 नम 99, नीचे भी 11 नम 99, घटाने पर ऐसे कर लीजिए तो ये वैल्यू कट जाएगी ना। तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा 11 पंजे 55 x सॉरी, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 63x बराबर 12 की गुणा करनी है 11 से, तो 12 का ना 12, एक कैरी, 12 का ना 12 और एक कितना हो जाएगा 13, और डबल जीरो ऐसे के ऐसे ही। फिर क्या है, माइनस चिन्ह लगाओगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 18,000 रुपये। ठीक है। अब देखो 55 यानी कि 6 तो वो 5 तो वो बच गया, यहाँ पर बच गया 3, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8x बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 18,000 रुपये है, ये 13,000 है, तो 18 में से 13 निकालोगे तो 5,000 बचे, और 5,000 में से 200 रुपये हो निकाल दो तो 4800 रुपये बच जाएंगे। कितना हो जाएगा, 4800 रुपये हो जाएगा माइनस के, तो माइनस वाले से माइनस कट जाएगा, तो 8 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 40, 8 छंग 48, तो कितना गुना हो जाएगा 600 गुना। 600 गुना हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए की आय क्या होगी, तो ए की जो आय है वो है 5x, तो 5x की गुणा किससे कर दोगे आप, 600, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो 3000 रुपये ए की आय हो जाएगी, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंप्लीट समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे था, तो अब बनिए 66। बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, ध्यान से देखिए सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 66 का ए और बी, ए कॉमा बी और सी की कुल जो आय है वो यहाँ पर क्या है 606,000 रुपये है, यानी 6,000 रुपये है। यदि ए बी सी की अपनी आय क्या है 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं, तो उनकी बचत का जो अनुपात है 5, 6 और 9 है। तो यहाँ पर ए की आय क्या होगी ये बताना है। तो देखो ध्यान से समझना है, और समझने के साथ साथ यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि सुनना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या करता हूं, उनकी जो आय है 80% उन्होंने खर्च कर दी, तो 80% उन्होंने खर्च कर दी, तो खर्च का अनुपात निकाल लेंगे हम। पहले खर्च देखिए, खर्च जो करते हैं यहाँ पर ए करता है 80% खर्च,
ठीक है। और यहाँ पर बी करता है कितना, तो बी करता है 75% खर्च, सॉरी 85, बी कितना करता है 85% खर्च करता है, और सी कितना करता है यहाँ पर 75% खर्च। और अगर मैं उनकी बचत की बात करता हूँ यहाँ से बचत, तो बचत जो है यहाँ पर 5, 6 और 9 के अनुपात में है, 5, 6, 9 के अनुपात में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये 5x में मैंने x में मानूंगा इसको। अब बचत है, बचत से देखो कैसे करोगे, 20% इस, अगर ये 80% क्या करता है खर्च करता है, तो इसकी बचत कितनी होगी मुझे ये बताइए, तो 20% होगी। तो मैं ऐसे करता हूं कि 5x का 100 बटे कितना निकाल दूंगा, यहां से 20% अगर मैं निकाल देता हूं तो मुझे क्या है आय निकल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे 6x का उल्टा कर देना है, अगर मैं देखो x का 15 बटे 100 करता हूं तो वो बराबर होगा 6x के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 6x गुना 100 बटे 15 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इस वाले मान को रख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया है कहाँ से, तो आय का ही निकाल रहे हैं, ये आय है, क्या हो जाएगी यहाँ पर आय हो जाएगी, समझ में आ गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 अनुपात 9x का, तो ये वैल्यू है x की, कितना गुना 75% खर्च करता है, बचाता कितना है तो 25 बचाएगा ना, तो 100 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 25, देखो 25 चौका 100, क्लियर हो जाएगा। अब देखो 15 से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 20 बार, और 3 से काटोगे इसको, ये कटेगा 3 दूनी 6x, 20 से काटो 20 पंजे 100, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 पंजे 25x अनुपात 20 दूनी कितना हो जाएगा 40x अनुपात 9 चौक, यहाँ से हो जाएगा 36। तो टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर जोड़ लीजिए, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 101, 101 का गुना कितना है 606,000 रुपये है, ठीक है। कितने गुना है, कितने गुना हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा 6000 गुना, 6000 गुना। अब किसका कर देना है, आपसे पूछा है एक की आय क्या हो जाएगी, तो 25 है, 25 की गुना कर दीजिए आप 6000 से, तो देखो 3 जीरो तो ऐसे के ऐसे ही लगाने हैं, 6 पंजे 30, 1 जीरो और बढ़ गया, कितना लगा है 3, 3 हो गया कैरी, 6 पंजे 30। अब आपको करना है 6 दूनी 12, 12 और 3 बताइए मुझे, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15, तो कितना हो गया 1,15,000 यानी कि 150,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए ऐसे दमदार क्वेश्चन के साथ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए क्वेश्चन नंबर 67 है आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 67, क्या कहता है ध्यान से देखिए, ए बी सी, ठीक है, तो ए बी और सी, तो ए बी सी की आय जो है यहाँ पर देखो अब क्या है, यहाँ पर है 3 लाख यानी कि 6,000 रुपए। यदि ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% खर्च कर देता है, तो उनकी बचत जो है 16, 12, 9 के अनुपात में, तो बी की है। तो अब देखो क्या करेंगे, आय बराबर निकालेंगे, तो इसको मानेंगे 16x का 20% खर्च करता है, देखो यहाँ पर वो खर्च करता है 20%, तो बचा कितना लेता है 80%, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। अनुपात में लिखिए, यहाँ पर लिखिए 12x, और यानी कि 100 बटे यहाँ पर कितना करोगे आप 25 खर्च करता है तो 75 बचा लेगा, क्लियर हो गया। अब 9x लिखिए, 9 का 100 बटे कितना करोगे यहाँ पर 40 है, तो यानी कि 60 बचा, 40 खर्च करता है तो 60 बचा लेता है, बचत हो गई। तो यहाँ से ये जो निकल जाएगी ये हो जाएगी आपकी आय, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इनकी आय। तो यहाँ पर आय आ जाएगी, ये आ जाएगी ए की, ये आएगी बी की, और यहाँ पर आ जाएगी सी की, क्लियर हो जाएगा। देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 4 से डिवाइड करोगे 16 को, 4 चौक 16, 5 चौक यहाँ पर हो जाएगा 20x, ठीक है। देखो 25 तिया कितना होता है 75, 25 चौक का 100 और 3 से डिवाइड करोगे 12 को, 3 चौक 12 और 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 16x, यहाँ से क्लियर हो गया। 20 पंजे 100 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60, 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया 9, तो 15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15x, तो जोड़ो 6 और 5 11,
वही वैल्यू आ जाएगी। 2 3 4 अरे कितना हो जाएगा 5। तो 51 का कितने गुना दे रखा है, देखो 3 0 6 और कितने जीरो है 3 ट्रिपल 0। देखो 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30, 5 यहां से कितना करो 5 छंग 30, सॉरी सॉरी, अब देखो 5 की गुना करो, यहाँ पर करोगे 6 से गुना, 6000, यही वैल्यू कितना हो जाएगी 6000 की। 6 पंजे 30, यानी कि 6 ही करना 6 और 6 पंजे 30, वही वैल्यू 6000 गुना। आपसे पूछिए वी की वैल्यू, वी की वैल्यू है यहाँ पर 16x, 16x की गुणा कर दो आप 6000 से, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना हो जाएगा 96,000 रुपए हो जाएगा, 16 छक्का 96,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है सभी के, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 है। प्यार से समझिए और समझने के साथ साथ अब बढ़ने का प्रयास करिए। दमदारा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए ए और बी सी की आय का अनुपात दिया गया है आपको। उसने कहा है पिछले वर्ष के ए बी सी का वेतन 3 4 और 5 के अनुपात में है। ये पिछले वर्ष का है, ठीक है। जबकि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का, इस साल यानी कि पिछले वर्ष और वर्तमान साल का अनुपात, पहले का जो है वो 4:5 है, दूसरे का 2:3 है, तीसरे का 3:4 है। यदि उनका कुल मूल्य जो है वर्तमान का वो 68,800 रुपए हो तो सी की आय ज्ञात करनी है, ये बताना। तो देखो ध्यान से देखो, समझना है, यहाँ पर ए है, ये वी है और यहाँ पर कौन है सी है। तो इनके जो आय का अनुपात है शुरू में 3 है, 4 है और 5 का है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए वर्तमान पिछले साल का जो अनुपात है वो पिछले साल का कितना है 4 और 5 के अनुपात में है। इसका भी देख लीजिए 2:3 के अनुपात में, इसका अनुपात देख लीजिए सी का तो 3:4 के अनुपात में है। इतना क्लियर हो गया। अब आप यहां से देखिए, मैं ये कह सकता हूं जो पिछले साल का अनुपात है ये 4 के बराबर 3 रख सकता हूं। तो 4 यूनिट के बराबर कितना है 3, यहां से 1 यूनिट के मान के बराबर आ जाएगा 3/4, ठीक है। मुझे वैल्यू निकालनी है 5 की, तो 5 यूनिट के बराबर आ जाएगा 3 पंजे, यानी कि आप कैलकुलेशन करोगे 3/4 गुणा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 3 पंजे 15/4। समझते रहे ना। यहाँ पर क्या करोगे, देखो 2 यूनिट का मान 4 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। आपको निकालना है 3 का, तो 3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 6। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 3 यूनिट का मान कितना है 5, 1 यूनिट का मान 5 बटे कितना हो जाएगा 3। तो आपको निकालना है 4 यूनिट का, 4 बराबर कितना हो जाएगा 5/3 गुना 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20/3, कितना हो गया यहाँ से 20/3। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको इनको जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे समझ लीजिए कितना आ गया था, आपको आ गया था 15/4 अनुपात 6 और यहाँ पर 20/3। ये ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है। अब देखो ए का मान निकालना है, तो 15 या कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 अनुपात, बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 6 है, तो 4 तिया देखो 12, 12 पंजे 60 और 12 छंग कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 72 अनुपात। और 20 की गुणा 4 से करनी है, यहाँ पर देखो 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आई है हमारी, जोड़ लीजिए, टोटल जो वैल्यू आई है यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, कोई कैरी नहीं बचा, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 12, 12 और 7, तो 12 और 7 कितना हो जाता है 19। तो इसका देखो 197 का कितना गुना दे रखा है, ये जो 68,000 है ये कितना गुना है मुझे ये बता दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कितना गुना है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए मुझे कितना गुना है, जल्दी से बताइए कितना गुना है। तो आप मुझे बता दीजिए 6 गुना है कि नहीं। देखो 6 से गुणा करोगे, 6 6 7 42, नहीं 6 गुना नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए कितना गुना है, कमेंट करके मुझे बता दीजिए जल्दी से जल्दी कितने गुना है, ये वैल्यू इसके कितना गुना है। नहीं समझ में, 4 गुना। कितने गुना है, देखो यहाँ पर करोगे 4,
7 चौक 28 यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 400 की। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है, सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 80 नहीं है, 80 का कितना कर दीजिए आप 400 गुना 8 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 32 और डबल जीरो की जगह ट्रिपल जीरो लगाओ क्योंकि 80 वाला भी तो है ना, एक जीरो ये और दो जीरो, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो 32,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 69 है, जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है। पिछले साल ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, पिछले साल और इस साल के आय का अनुपात 3:4, 4:5 है। तो पिछले साल इसने कहा देखो पिछले वर्ष की आय का योग जो है 1800 रुपये है। ध्यान से देखो, यहां पर देखो आप, ये ए है और यहां पर क्या है, बी है। ध्यान से देखना, इनकी आय का जो अनुपात है 2 और 3 का है, 2 को डिवाइड करा गया है पिछले साल और वर्तमान आय में, तो पिछले साल की आय है 3 और वर्तमान की है 4। बी में भी यही सेम है, तो यहाँ पिछले साल का बी का है 4 का अनुपात और इस साल के अनुपात में है 5 का। क्लियर हो गया। अब देखो, तो मैंने बताया था आपसे पिछले साल की वैल्यू 3 यूनिट का मान आपको 2 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान 2 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू निकालोगे 4 की, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8/3। इतना समझ में आया। चलिए अब देखो 4 यूनिट का मान 3 है, तो 1 यूनिट का मान 3/4 हो जाएगा। आपको निकालना है 5 यूनिट का मान, तो 5 या कितना करोगे 15/4, 15/4 कर लिया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू है रख दीजिए 8/3 अनुपात 15/4, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 हो जाएगा और 15 या कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 45। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा और 4 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77। तो देखो 77 गुना कितना दे रखा आपको, 1800 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 1800 दे रखा है। देखो कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। 4/3 आपसे निकालना है, 5 5 या 15/4। ठीक है, और यहाँ पर 2 की वैल्यू यहाँ पर 1, यह भी ठीक है, 4 दूनी 8/3। ठीक है, तो अब देखो जल्दी से जल्दी जोड़ के बताओ मुझे कितना आ जाएगा, जल्दी से जल्दी मुझे जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा। 15 या 45 ठीक है, और 8 चौक 32 ये भी ठीक है। आपको क्या दिया गया है, यदि पिछले वर्ष की आय का योग, पिछले वर्ष की आय का योग, तो ये क्या निकली है हमारी, ये क्या निकली है हमारी वर्तमान आय की। ठीक है, ये जो निकली है ये निकली है वर्तमान, वर्तमान ये वर्तमान आय है। अब हमें निकालनी है पिछले वर्ष की, तो ए और बी, तो ये है पिछले वर्ष की। ध्यान से देखना यहाँ पे पिछले वर्ष, तो पिछला वर्ष कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, 4 यूनिट का मान 32 दे रखा है आपको। ए में देखो ए का 4 यूनिट का मान 32 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे बी का देखो, बी का यानी कि आपको बी पिछले साल का कितना है, सॉरी इस साल का 5 है ना, 5, तो इस साल का 5 है, तो 5 यूनिट बराबर 45 है। तो ये कितना कितना गुना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ये जो 9 गुना आया है, 8 गुना आया है, तो आपको किसका कर देना है, देखो ये वैल्यू इतनी लिख ली है ना आपने, तो इसका क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका, ये 9 का कितना गुना है, तो 5 9 45, और ये 32 इसका, सॉरी 4 का कितना गुना है, 4 का है 8 गुना। तो हमें कर देना है इस 3 का, इस 3 का 8 गुना कर दो, और 8 या कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 24 इस 3 का, और इस 4 का कर दोगे तो यहाँ पर वैल्यू बताइए, इस 4 का करो, इस 4 का कितना गुना करोगे 9, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 प्लस के 45 को आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 4 9 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पर देखो इसका दुगुना करोगे आप, तो यानी कि 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 3 और 3 6।
ठीक है, यहाँ पर देखो 4, 4 और 5 9, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये इसका कितना गुना है मुझे ये बता दीजिए जल्दी से जल्दी, वैल्यू जोड़ के बताइए। नौ चौक तो नौ पंजे 45 थोड़ी होता है, नौ चौक 36 होता है। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 36 आएगा। तो इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 के। तो 60 का कितना गुना है, 6 18, यानी कि 6 18, और यहाँ पर हो जाएगा ये इसका 30 गुना। आपसे क्या पूछा गया है मुझे बता दीजिए, आपसे पूछा गया है तो इनके वर्तमान आय का अंतर। तो देखो वर्तमान आय कितनी है, ए और बी की वर्तमान आय है यानी कि 32 और 45, अनुपात में दोनों का अंतर कितना है, यहाँ से 13 का, और 13 की गुना किससे करोगे, 30 से, 13 या कितना हो जाएगा 39, 390। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है, तो अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 70। बनाने का प्रयास कीजिए, सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है देखो, एक साल पहले पिंकी और कोमल की आय का अनुपात कितना है, 3 और 4। तो यहाँ पर पिंकी है और यहाँ पर कौन है, कोमल है। यहाँ तक समझते रहना यहाँ तक। तो 3 और 4 का अनुपात है, क्लियर हो गया, 3 और 4 का अनुपात है। तो वही वैल्यू है पिछला और वर्तमान। पिछला कितना है, 4 का है, और इस साल 5 का है। पिछला कितना है, 2 का है, तो इस साल कितना है, 3 का। अब आपको आय भी निकाल लेनी है साथ साथ। उनकी वर्तमान आय का योग दे रखा है आपको 8320। तो पिंकी की वर्तमान आय आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो 4 यूनिट के मान 3, तो 1 यूनिट का मान 4 बटे, सॉरी 3 बटे 4, और यहाँ से 5 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 बटे 4। प्लस इस वजह से करता हूँ डायरेक्ट क्योंकि हमें जोड़ना है। 2 यूनिट का मान 4, 1 बराबर 2, और यहाँ से 3 बराबर कितना करना है, 6। तो ठीक है, अब हमें 6 को जोड़ना है, यानी कि 15 बटे 4 अनुपात में कितना है, 6। तो यहाँ से हो जाएगा 15, और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24। तो इन दोनों का जो अमाउंट है, यानी कि दोनों का वर्तमान अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 15 और 24, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 8320 क्लियर हो जाएगा। अब 8320 को भाग देनी है हमें, कितने से देनी है, यहाँ देनी है 39 से। तो 39 से 8003 को भाग दोगे आप तो कितनी बार दोगे, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करो, और कमेंट करके इस क्वेश्चन का मुझे आंसर भी दो, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पिंकी की सिर्फ वर्तमान आयु हुई बतानी है, 15 से उसकी क्या कर देनी है, हमें डायरेक्ट गुणा कर देनी है। अब देखो 39 से नहीं काट सकते, तो इसको काटो 13 से, 13 या कितना हो जाएगा। अब वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ध्यान से देखो, समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी, इसके गुना में है ना 8320 बटे कितना करोगे आप, 39 करोगे यहाँ से, 13 या 39, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 आया है, 70 और 8 78, यानी कि वैल्यू बचेगी 13 चौका कितना हो जाएगा 52। 3 से काटोगे, 3 से क्या वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू नहीं कटेगी, ठीक है। तो नहीं कटने वाली, तो कितना हो जाएगा 64 बटे 13। अब आपसे पूछा है पिंकी की वर्तमान आय क्या होगी, तो 64 बटे 3 और गुना में कर दोगे यहाँ पर 15, तो 3 से काटो, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो 4 पंजे 20, 2 कैरी में चला गया, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 32। तो 320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 320, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर जीरो था ना, ये वैल्यू जीरो था, अमाउंट था, समझ में आ गया है। तो 320 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी से जल्दी बनाइए, कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना है। 2 समान लंबाई की मोमबत्ती
8 घंटे और 9 घंटे, सॉरी 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। 8 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है दो समान लंबाई की मोमबत्ती। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की दुगनी रहेगी। इतना समझते रहना। देखो, जो फर्स्ट मोमबत्ती है वो 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, और जो सेकंड वाली मोमबत्ती है वो 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। दोनों का ले लो एलसीएम। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 8 घंटे में किसी कार्य को कर देता है, बी 6 घंटे में किसी कार्य को कर देता है, तो दोनों 8 तिया कितना मान लेते हैं 24। ठीक है, 8 तिया 24 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। इसकी स्पीड आ जाएगी पहली मोमबत्ती की 3 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हो, लेकिन किमी प्रति घंटा भी बोल सकते हो। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। अब देखो यहाँ पर क्या बना कि टोटल लेंथ हमने कितनी मान ली है 24। मोमबत्ती की अगर 24 लंबाई है, 24 में से टी टाइम उसकी क्या है स्पीड है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, अगर 24 है तो 24 में से निकाल के चलो, यानी कि 4t निकाल दो यहाँ से, तो उसका जो अनुपात है तो 2:1 हो जाएगा। पहली वाली मोमबत्ती दूसरी वाली का दुगनी रहेगी, उसने ये कहा है। तो इसकी 2 से इसकी गुणा करोगे तो 24 दूनी यहाँ से हो जाएगा 48 माइनस के 4 दूनी 8t बराबर 24 माइनस के 3t। अब देखो यहाँ से बचेगी वैल्यू 24 के, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, देखो 8 माइनस का बराबर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 5t। तो यानी कि t की जो वैल्यू आ जाएगी 24/5, इसको बोल सकते हो आप 4 पंजे 20, 4/5, 60 से कर दो गुणा तो 12 पंजे 60, आप बोल सकते हो 4 घंटे और 12 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 48 मिनट। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे 48 मिनट में वो उसकी जो लंबाई होगी वो दुगनी हो जाएगी उससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 घंटे 48 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं आया है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि यस सर समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो 72 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां, वही क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है मोमबत्ती वो 7 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, और सेकंड वाली जो मोमबत्ती है वो 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। ठीक है, दोनों की लंबाई क्या है, दोनों की एक साथ जलना प्रारंभ करते हैं कितने समय बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती का तिगुना होगी। अब पहली वाली जो है वो 3 गुना हो जाएगी। तो देखो दोनों का एल्शियम लोगे कितना हो जाएगा, 6 सत्ते कर दो ना, 42 कर दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6। तो टोटल लेंथ कितनी ले सकता हूँ मैं 42 में से जाएगा तो 6t। ठीक है, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 और माइनस के 60t, अनुपात 3 और 1 का रहने वाला, क्योंकि पहली वाली मोमबत्ती 3 गुना बचनी चाहिए, पहली वाली मोमबत्ती 3 गुना बचनी चाहिए दूसरी के मुकाबले। ठीक है, वो कितने समय बाद इस स्थिति में होगी, ये क्वेश्चन में ये कहा गया। दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कौन सी स्थिति के बाद, यानी कि कितने समय के बाद पहली वाली मोमबत्ती दूसरी वाली मोमबत्ती का 3 गुना रहेगी, ये पूछा है। स्पीड उसकी देखो 42 की में से इतने का अगर 1 टाइम का निकाल दे तो हमें ये रेशियो मिल सकता है। तो यहां से करोगे देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 21t बराबर में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 माइनस के 6t हो जाएगा। यहाँ से 42 दूनी कितना हो जाता है, देखो 84 बचेगा यहाँ पर, और बराबर में देखो 21 है, 21 जाएगा इधर हो जाएगा प्लस का, तो 21 में से 6 निकालो। ठीक है, तो 20 में से 6 निकालोगे 14, यहाँ पर बचेगा 15, तो बराबर में बच गया है 15t। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी 84 बटे कितना हो जाएगी 15, तो यानी कि 15 पंजे 75। ठीक है, 15 पंजे 75, और बच कितना जाएगा वहां से 5, ये हो जाएगा 9 बटे 15 गुणा में कर दो 60। 60 से गुणा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर रहे हैं। तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, हम कह सकते हैं कि 5 घंटे और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 मिनट। क्लियर हो जाएगा, 5 घंटे और 36 मिनट में वो क्या है, ये स्थिति में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चौक 36। क्लियर क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है आपकी स्क्रीन पर। बनाइए क्वेश्चन नंबर 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन कहता है दो समान की लंबाई की मोमबत्तियां है, एक 3 घंटे में जल जाती है और एक 1 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर वे एक साथ जलाए और कितने समय बाद उन मोमबत्तियों का जो अनुपात है वो 2 और 1 का रहे। अब क्या अनुपात दिया है, पहले गुना में थी तो बात वही है, ठीक है। फर्स्ट मोमबत्ती जो है 3 घंटे में जलती है, सेकंड मोमबत्ती भाई 1 घंटे में जल जाती है पूरी तरह। स्पीड 3 ले लिया एलसीएम, 3 से एक बार ये हो जाएगा 3। मैंने वाली पूरी लेंथ 3 है, 3 में से एक की स्पीड हो जाएगी 1 टाइम की। तो यहाँ से यानी कि 3 और 3 में से क्या आ जाएगा 3t बराबर अनुपात बचेगा 2 और 1 का, ठीक है। यहाँ से गुना करो 2 की, तो 2 की गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6, 6 माइनस के 6t हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस के 1t। तो इधर घटाओगे तो ये बचेगा 3 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो 6 है प्लस का हो जाएगा और 1 घटाओगे तो आपका बचेगा 5t। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5 गुना में कर दो 60। तो 12 पंजे 60, 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 मिनट में। कितनी मिनट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको लगा होगा कि ये आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर चलते हैं, यानी कि दमदार क्वेश्चन की ओर और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 74 है। बनाइए। लगभग 4 क्वेश्चनों को हमने मोमबत्ती से कंप्लीट कर लिया होगा। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेहतरीन तरीके से। तो आप क्या है मोमबत्ती वाला कोई भी सवाल क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छोड़ कर आ सकते हो, तो ठीक है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक जो मोमबत्ती है, पहली मोमबत्ती 2 घंटे में जल जाती है, 2 मोमबत्तियां है क्रमशः 2 और 3 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। क्लियर हो गया। पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती का 60% है, ये भी कहा है। अब देखो जो फर्स्ट मोमबत्ती है वो 2 घंटे में जल जाती है और जो सेकंड मोमबत्ती है वो 3 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अब ये क्या कहा गया है कि दूसरी मोमबत्ती का 60% है पहली मोमबत्ती। मान लीजिए अगर दूसरी मोमबत्ती की लेंथ अगर 100 मीटर है तो इसकी कितनी मान लोगे आप, 60% कितना करोगे तो 60 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तो कितने समय बाद पहली बार मोमबत्ती यानी कि पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती का 50% रहेगी। पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती का 50%, तो 50% की जो विन होगी वो 1/2 होगी। क्लियर है। अगर दूसरी दो की है तो पहली वाली 1 होनी चाहिए, यानी कि आधा आधा परसेंट, ठीक है। अब देखो पहली वाली की जो लेंथ है यानी कि 60 की, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 की है तो यानी कि 2t हो जाएगा। 2t मान के हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो जाएगा। यानी कि 60 में से, अब देखो सॉरी माफी चाहूंगा, 2t थोड़ी ना आएगा, 60 है तो 7 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और इसको जो करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100/3। तो ये इनकी स्पीड आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 100/3, ये इनकी स्पीड हो जाएगी दूसरी मोमबत्ती की। और 60 अगर उसकी 60 लंबाई है, 2 की स्पीड 2 घंटे में चलता है, तो यानी कि 30 की उसकी स्पीड हो जाएगी। ये किमी प्रति घंटा में आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो स्पीड हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 30t बटे यहाँ से कितना करोगे आप 100/3 माइनस के, सॉरी 100/3 थोड़ी नहीं करोगे, 100 माइनस के 100/3t। क्लियर हो गया। 100 माइनस के 100/3 मतलब 100/3t बराबर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 का अनुपात हो जाएगा, 1 और 2 का अनुपात। इतना समझ में। अब देखो यहां से कैची की गुणा करो, 2 से गुणा करोगे ऊपर वाले की, तो यानी कि 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 3 दूनी 6 और t बराबर। अब देखो इस t की गुणा करो आप, तो यानी कि इसको अगर मैं ऊपर ले जाकर ऐसे रख दूंगा तो ये हो जाएगा ऊपर 300 माइनस के 100t बटे कितना हो जाएगा 3, 3 की गुना और करो ऊपर, तो 12 12 दूनी 24, 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 36 और 300 को इधर लिया डायरेक्ट
और यहाँ पर क्या है 100 माइनस के है देखो, तो यानी कि 6 कितना हो जाएगा आपको 18, 180 माइनस के 100t हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 60 और यहाँ पर बचेगा 80। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 80t बराबर कितना हो जाएगा 60, 20 से काटो, 20 चौक 80 और 20 या कितना हो जाएगा 60। तो t की जो वैल्यू हो जाएगी 3/4 गुणा में कितना करोगे 60, 15 चौका 60 और t की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी 45 मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, आसान था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बना लिया ना सभी ने? तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब बनाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 75 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 75 है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए और बनाने के साथ साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया ना सभी के? सभी के समझ में आ गया है तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं, 378 सिक्के, 378 सिक्के यानी कि कॉइन है। उनके मूल्य का जो अनुपात है 13, 11 और 7 का है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। अब देखो, अगर मैं RS की बात करता हूं, RS 1, और अगर मैं पैसे की बात करता हूं 50 और पैसों की ही बात करता हूं तो यानी कि 25। ध्यान से समझना। तो यहां पर अगर मैं सिक्कों की बात करता हूं आपसे, तो सिक्के का जो अनुपात है इनका है 13 का और 11 का और यहाँ पर कितना है 7 का। तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, सिक्के नहीं सॉरी मूल्य दिएगा, ये जो अमाउंट है ये सॉरी मूल्य है, क्या है यहाँ पर मूल्य है। और आपको जो दिए गए हैं सिक्के दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं सिक्के, कितने दिए गए हैं सिक्के, सिक्के है 378। अब यहाँ पर तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता है इनके, भाई सिक्के हर मूल्य, तो हमें क्या करना है, देखो मूल्य का सिक्के बनाने हैं। अब यहाँ पर सिक्के बनाने के लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना होगा कि अब मुझे ये बताओ कि अगर 1 रुपए के 13 रुपए है मेरे पास, 13 रुपए है, अरे एक रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो यानी कि 13 सिक्के होंगे नहीं होंगे, समझना। अब 50-50 पैसों के सिक्कों को अगर मैं जोड़ दूं, 50-50 पैसों के सिक्कों को अगर मैं जोड़ दूं तो 11 रुपए हो जाते हैं। तो 11 रुपए हो जाते हैं यानी कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के बनेंगे 2। समझ में आया? 1 रुपए में 50 पैसों के सिक्के बनेंगे 2। तो 11 रुपए में 50 पैसों के सिक्के बन जाएंगे यानी कि 22। 11 दूनी कितना करेंगे 22। क्लियर हो गया? अब देखो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, ठीक है, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 7 चौक 28, 4 से गुना करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 28 हो जाएगा। तो ये सिक्के का अनुपात आ जाता है 8 और 2, 10, 10 और 3 13, हासिल 1, 1 और 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखो वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो 6 छंग 36 से कर सकते हो आप, तो यानी कि कितने गुना 6 गुना। आपसे क्या पूछा है, तो ये आपसे पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो यानी कि 22 का कितना कर दो 6 गुना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अच्छे से समझ में आ गया है? बढ़िया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया क्वेश्चन था ना, आसान था। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, चलिए बनाते हैं। देखो 50 पैसे, तो यहाँ पर 50 पैसे दिए गए हैं और फिर आपको 25 पैसे दिए गए हैं और फिर 10 पैसे भी दिए गए। सिक्के दिए गए हैं टोटल 480 क्या है हमारे पास सिक्के हैं। इतने समझ में आया? मूल्य का आपको अमाउंट दिया गया है, यानी कि मूल्य का अनुपात दिया गया है, सॉरी कितना है 5 3 1 का, 5 3 और 1 का, 3 समझिए इसको, 3 है, ठीक है। अब देखो सिक्के बनाइए, इसके मूल्य का हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पर मूल्य का सिक्के बनाने हैं। सिक्के देखो 5 रुपए में 25 पैसे सॉरी 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, दो सिक्के होते हैं, 2 सिक्के, तो 2 से गुना कर दोगे तो यहाँ पर अमाउंट या सिक्के हो जाएंगे 10। अब देखो 1 रुपए में 25 पैसे के 3 सिक्के, 3 रुपए है ना, हाँ 25 पैसे के
₹3 में 4 सिक्के, ₹1 में 4 सिक्के, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 12, 4 तिया 12 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ₹1 है, ₹1 में 10-10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 10-10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे। ठीक है, 10 बनेंगे दोस्तों। देखो 10, तो 10 की गुना कर दोगे तो यहाँ से यानी कि सिक्के हो जाएंगे यहाँ पर 10, तो 10 और 10 20, 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32, 32 से करनी है गुणा। क्लियर हो जाएगा। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है और इसकी क्या करनी है? हमें 32 से करनी है गुणा। तो कितनी बार हो जाएगा? देखो आप गुणा करो तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 3 और 15 तिया 45 और 3, यानी कि ये वैल्यू कटेगी 15 बार। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12, 12 से गुना कर दो आप 15 की, तो 15 दूनी 30, 2 3 कैरी चला गया, 15 का ना 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18, 180 कितना हो जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है, 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझिए। एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। तो अमाउंट की बात करता हूं मैं, RS ₹1 है, पैसों की बात करता हूं तो 50 पैसे हैं, और यहाँ पर कितने हैं? 25 पैसे हैं। टोटल सिक्कों की बात करता हूं तो 280 सिक्के हैं। यदि इनके मानों का अनुपात, मानों का मतलब है कि मूल्य है, मूल्य अनुपात कितना दिया गया है कि मूल्य का जो अनुपात दिया गया है, इनका जो टोटल मान दिया गया है वो दिया गया 8, 4 और 3 का। ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? यहाँ पर सिक्के ही निकालने हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ₹1 के 8 सिक्के है, तो सॉरी ₹8 है तो 8 सिक्के, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा देखो 4 थे, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो टोटल कितना हो जाएगा? 28। 28 का कितना गुना? 10 गुना। सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछा? 50 पैसे, तो यहाँ पर कर दोगे 10 गुना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 77 के बाद। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 78 है आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 बनाइए आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है, दो बैग में ए और बी, दो बैग है ए और बी है। ठीक है, क्रमशः 5, देखो ₹2 है, RS की अगर मैं बात करता हूँ ₹2 है, और यहाँ पर ₹5 है, का जो अनुपात है 3 और 2 का अनुपात है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है या कई का? आपने ये कहा कि दो बैग है ₹2 का और ₹5 के अमाउंट है सिक्कों का। बैग में ए के 5 सिक्के, ए के यहाँ पर क्या है? ये देखो ये ए है, ये जो वैल्यू है ये वाली ए है, और ये जो वैल्यू है ये वाली हमारी बी है। तो पहली वाली ए है, दूसरी वाली बी है। उसने क्या कहा, देखो 3 है, इसको मान लिया मैंने 3x, 3x में से 5 सिक्के यानी कि ए के 5 सिक्के बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो बी कितना है? 2x, तो 2 में हमने 5 सिक्के इधर पहुंचा दी। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है, 3 में से 2 गए तो x, और 5 है, 5 इधर जाएगा प्लस के हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। तो यहाँ पर ये x में ही था, आपसे पूछा तो b में सिक्कों का मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 10 दूनी कितना करोगे आप? 20, तो यहाँ पर 20 हो गए, 20 हो गए ये रुपए। ठीक है, आपसे पूछे हैं सिक्के, तो हमें सिक्के बनाने के लिए यहाँ से 5 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी कि 100 हमारे पास क्या हो जाएंगे? सिक्के हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो 100 यानी कि 100, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 79। अब देखियो 79 क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैले में ₹1, RS की बात करूंगा मैं, ₹1, पैसे 50 पैसे और 25 पैसों की सिक्कों की अगर मैं बात करता हूं, यहां से 25 पैसों के सिक्कों की, तो 334 सिक्के हैं टोटल। इनके मूल्य का अगर अनुपात मैं यहां से निकालू मूल्य, तो मूल्य है 5, 4 और 1 के अनुपात में। तो यहां से देखो सिक्के कैसे बनाओगे आप, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, सिक्के कैसे बनाओगे? कैलकुलेशन करोगे, ₹1 में ₹1, ये देखो ₹1, ₹5 है,
1 रुपए में, भाई रुपए की अमाउंट है तो 1 रुपए का ही सिक्का होता है, तो 5 5 रुपए है तो 5 सिक्के होंगे एक एक के। अब 4 रुपए है, 50 पैसे के सिक्के होंगे, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के दो, 4 रुपए में 2 से गुना करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। 1 रुपया है, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के 4, 4 से गुना करो तो 4 हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 5 यहाँ से हो जाएगा 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 20 गुना। आपसे क्या पूछा है, इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी है ये बताने। देखो 20 से गुना करोगे 20 पंजे 100, 8 दूनी 16, 160, 4 दूनी 8 80, 100 160 80, 100 160 80, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया है आपकी, अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 80, जल्दी से बनाइए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 80 बनाइए, आज इस टॉपिक को हम समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो दमदारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी यानी कि संपूर्ण पृथ्वी जमीन और यानी कि पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात 1:2 है। ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, इसका तो आप जवाब रट लो, लेकिन आज कैसे बनाते हैं, अगर अनुपात चेंज आ जाए तो कैसे बनाओगे मैं समझाता हूं। देखिए संपूर्ण पृथ्वी है तो जमीन की बात करेंगे हम पहले, जमीन की और पानी की, क्योंकि जमीन और पानी का अनुपात है। तो जमीन और पानी का जो अनुपात है 1:2 है, ठीक है। अब आपको गोलार्ध दिए गए हैं, अब देखो ये पूरी पृथ्वी ऐसे गोल है ना, तो यहां से अगर मैं 20 से काटूं तो पहला ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा, पहला वाला जो होएगा इसका उत्तरी, उत्तरी हो जाएगा गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ में आ गया है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो देखो ऊपर वाले का जो, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले का जो अनुपात है वो दिया गया आपको 2 और 3 का। तो हमें नीचे वाले का क्या करना है, निकालना। ऊपर वाले का दिया है, नीचे वाले का निकालना है। पूरी पृथ्वी का भी अनुपात दिया गया है, पूरी पृथ्वी का जो अनुपात है 1:2 का है पानी और जल में, ठीक है। तो देखो इसको क्या है, पहले थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 0 0 में कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। अगर टोटल 30 है तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये 15 होगा, भाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी 15 हो जाएगा। ध्यान से देखो ऊपर वाली वैल्यू भी 15 होगी नहीं होगी, भाई 2 से डिवाइड करो ना। टोटल मान लिया है 30 और 30 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 15, ठीक है। तो दोनों 15 15 हो गए। अब देखो जो मेरा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में अनुपात ये 2 और 3 का है, तो टोटल आ जाता है 5 और 5 बराबर कितना है 15, कितना गुना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पंजे, सॉरी 3 त्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मुझे निकालना है दक्षिणी गोलार्ध, कौन सा निकालना है, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध निकालना है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध निकालना है, तो 10 में से आप निकालोगे 6 अनुपात और यहां से निकालोगे 20 में से 9, तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 बचेगा, 20 में से 9 निकालोगे आप तो कितना बच जाएगा 11, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 11। तो टोटल देखो 15 हो रहा है, यहाँ पर भी जोड़ोगे और ऊपर भी 15 है, ठीक है। तो यानी कि 4 अनुपात कौन सा आ जाएगा, 4:11, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे आप बना सकते हो, अगर पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन आता है गोलार्ध को लेकर तो इस प्रकार से बना सकते हो। अनुपात चेंज आएगा तो फिर भी आप इस कंडीशन से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 81, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में या उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। पहले देख लो खरगोश, खरगोश, ठीक है। और फिर कौन है, यहां पर है कुत्ता। जितने टाइम में ये 5 छलांगे लगाता है ये इतने टाइम में 3 छलांगे लगाता है, तो मतलब छलांगे और दूरी, छलांगे समान नहीं हो सकती लेकिन इनके द्वारा तय की गई दूरी हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। क्लियर हो गया। यदि क्वेश्चन में क्या है, यदि कुत्ते की एक छलांग
में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। किसके? खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। किसके? खरगोश की 3 छलांग और कुत्ते की 1 छलांग के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये छलांग है, उसको हम दूरी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आप इनमें कैची की गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कैची की गुणा कर दीजिए। तो 5 का नाम 5 और 5 तिया, सॉरी 5 का नाम 5 और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 5 अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 5 अनुपात हो जाएगा 5:9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? 5:9। आपसे क्या पूछा था? कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो गति का देखो अनुपात क्या हो जाएगा, गति हो जाएगी 5 और 9 की। क्यों? क्योंकि देखो उसकी 5 जो छलांग है कुत्ते की 3 छलांग के बराबर है, और जितने समय में जितनी दूरी, यानी कि ये खरगोश उसने खरगोश की 3 छलांगे में तय की गई दूरी और कुत्ते की 1 छलांग की दूरी, जितनी दूरी ये 1 छलांग में तय करता है, इतनी दूरी खरगोश 3 छलांग में तय करता है। क्लियर हो गया? तो ये जो है यहाँ पर क्या करता है, आपको छलांगों के बारे में दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको गुना ही करना है, कैची की गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी देखे, समझिए और बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 82 आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 क्या कहता है? 2 स्टेशन है बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, 2 है, तो एक हमारे पास फर्स्ट श्रेणी का है, एक सेकंड श्रेणी का। इतना समझ में आ गया है? पहला 4 और 1 के अनुपात में है, इतना और समझिए। ठीक है, यहाँ पर है किराया, तो मैं इसको अमाउंट बोल भी सकता हूँ और आरएस भी बोल सकता हूँ, यानी कि ठीक है, समझ में आ गया? अमाउंट लिख लीजिए आप अमाउंट, या फिर एक्स में लिखना चाहते हो तो आप एक्स में लिख लीजिए, 4x या 1x। ठीक है, उसने क्या कहा है, देखो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या। अब यहाँ पे यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है 1 और कितना है, 40 का है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, तो आप यात्री लिखे तो ज्यादा सहूलियत रहेगी। यात्री का अनुपात 1 और 40 का है। यदि यदि कुल किराया क्या है, 11,000 रुपए है टोटल। अगर मैं किराए की बात करूं तो टोटल अगर अमाउंट जो है 11,000 रुपए है। मान लीजिए कि भाई यह इतने 11,000 रुपए मिले हैं, लेकिन इतने इतने अनुपात में ये संख्या थी। प्रथम श्रेणी में यात्री के वसूले गए किराए में बताना है कि प्रथम जो श्रेणी के वे थे उसको बताना। देखो अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या मान लेना है, y मान लेना है, इसको भी y मान लेना है। तो यहाँ पर करोगे 4xy और यहाँ पे करोगे 40xy। क्यों कर रहे हैं हम गुना? क्योंकि देखो व्यक्ति की गुना टिकट से कर दो आप। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, 4 रुपए का टिकट है, तो 4x हो गया, यानी कि 4xy हो जाएगा ना, वही अमाउंट में निकलेगा, तो 4xy यहाँ वैल्यू हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, देखो 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? x और y, तो 44 का मतलब कितना हो जाएगा, 11 से काटोगे 11 चौक 44, सॉरी x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां से डिवाइड करोगे आप, ये हो जाएगा 11,000 बटे कितना हो जाएगा, 44। 11 से काटोगे तो 1,000 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 11 चौक 44। तो 4xy आपसे क्या पूछा है, सिर्फ 4xy की ही वैल्यू पूछेगा, तो 4xy बराबर इसे आप लिख सकते हो 1,000। ठीक है, कितना गुना कर दीजिए, 4x बराबर, चलिए आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 25 यानी कि 250 आ जाएगा। यहाँ से x और y का यानी कि 250 गुना इसका 44, 11,000 को 44 से भाग दोगे तो 25 गुना लगभग में आएगा। तो आप देखो 25 चौक का कितना हो जाएगा, यानी कि 100, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1,000। आपसे सिर्फ यही पूछा है प्रथम श्रेणी में यात्रियों के वसूले गए किराए में, तो यही पे ये क्या था हमारा 4xy, ये हमारा किराया ही था। तो इसकी गुणा कितने से कर दी हमने, 250 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया? तो चलिए अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझना। सोने पानी से 19 गुना भारी है। सोना, ध्यान से देखो, सोना लिखा है और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, पानी लिख रहा हूं। ध्यान से देखो,
सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा, अब यहाँ पे तांबा भी है, ध्यान से देखना। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अगर पानी अमाउंट x है तो इस ये 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा 19x। तो यहाँ पर तो कोई भेदभाव नहीं है, सीधा सीधा अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो क्या कहा, सोने तथा तांबे किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखो सोना और तांबा, सोने और तांबा, तो यहाँ पर क्या है, ये 19 है और यहाँ पर ये x वैल्यू। उसने कहा है कि भाई 19x को सोने के, हमने मान लिया जेड में, भाई तांबा मिलाना है सोने के साथ, तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए। उसने कहा है कि धातु जो बने है ना, वो वाली नई वाली धातु, वो किसका है, पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो 15 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x। और ये किसका हो जाएगा, अब देखो 1 यूनिट मान लेते हैं और इसका किसका करोगे बताइए, मुझे जल्दी से कमेंट करिए और इस क्वेश्चन को बताइए किसका करोगे, x और y, जल्दी से बताओ। यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि x है, आपने कहा है कि सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए, सोने और तांबे को के ये जो अनुपात हो उसका पानी का कितना गुना हो जाए, पानी का, तो पानी का हो जाए 15 गुना। कितना गुना बताया है, 15 गुना। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी का ये होना चाहिए 15 गुना, यहां से 15 गुना आपको बताना है। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, यहां पर एक x लिख लिया है मैंने, एक x यानी कि 1 यूनिट का मान है 1x, क्लियर हो जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर y लिख लिया है, y अभी बताऊंगा कहां से लिखा है। और फिर x प्लस y का 15 गुना, y का कितना गुना, 15 गुना। अब अच्छे से देखो, x प्लस वाई, x क्या है सोना, y क्या है तांबा, x क्या है सोना, y क्या है तांबा। अगर ये धातु बन जाती है तो धातु किसका हो जाएगा, 15 गुना पानी का, तो यानी कि ये उसके बराबर हो जाएगा। तो इस x का क्या मान है, यानी कि ये जो x है मेरा, ये वाला जो x है, तो इस x को ही मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर इस x को यहाँ पर क्या मान सकता हूं मैं, ये वैल्यू जो होगी हमारी 19x की, तो यानी कि 19x के साथ मिलाऊंगा। और ये जो वैल्यू होगी यानी कि हमारी y, तो इसको x और y में मान लेते हैं मैं। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूं, यहाँ पर बताइए मुझे, यहाँ पर इसको 19x मान लोगे, x के अनुपात में रख लीजिए चलो। तो यहाँ से ये जो x है यहाँ पर रखोगे आप 19x और प्लस के यहाँ पर कितना करोगे 9y, बराबर में ये हो जाएगा आपका 15x और ये हो जाएगा आपका 15y। क्लियर। अब देखो कैसे 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 आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों कैसे कैसे है, लेकिन यहाँ पर 19x यानी 19x ये सोना है, तो सोना है तो सोने का मतलब ये है कि एक x को जोड़ा है मैंने, तो सोने को जोड़ा है। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ से आपको इसको ना बताऊं, फिर से दोबारा से समझने का प्रयास करो, दोबारा से समझो, फिर से समझो। सोने के साथ सोने के 19 भाग है भैया, मैंने मान लिया इसमें सारे मिलाना है, कितना मिलाना है 9y। तांबे को x ना कर करके इस समय y समझो, इसको y के फॉर्म में, बराबर में x और y है। पता नहीं, मैंने मान लिया कि ये एक यूनिट में है वैल्यू और यहाँ पर y के यूनिट में है, तो ये इसका 15 गुना, ठीक है 15 का ना 15 और ये हो जाएगी z, तो इसको हम x और y के ही फॉर्म में मान के चलेंगे। x और y का कितना गुना हो जाएगा 15 गुना। यहाँ पर मान नहीं रखना था आपको, सिर्फ यहाँ पर ही मान रखना था, x और y के फॉर्म में। ये है हमारे पास सोना और ये हमने जो मिलाया है ये मिलाया हमने तांबा, ध्यान से देखना। तो सोना x के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर कितना है इसका है यानी कि 19x, और ये जो वैल्यू है ये है हमारी 9y की, और यहाँ पर करेंगे हम 15x और प्लस के यहाँ पर लिखो आप 15y। तो यहाँ पर इसको घटाओगे तो ये बचेगा 4x बराबर इधर जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा आपका 6y, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 3। तो यहाँ पे x और y का जो अनुपात आएगा आपका 3:2, 3:2, 3:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि सोने को हमें 3 यूनिट में और तांबे को हमें यहाँ पर 22 यूनिट में मिलाना पड़ेगा, 2 यूनिट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छे से समझ में आ गया है।
अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। उसने क्या कहा, एक आभूषण में 12.5 ग्राम, एक आभूषण 12.5 ग्राम भारी है, ठीक है। फिर उसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है, तो शेष कोई धातु है। चांदी, शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुसार क्या है, उसका अनुसार क्या है ये बताना है। देखो अगर मैं आभूषण की बात करूं तो देखो ध्यान से देखो, आभूषण कितना है, 12.5 है। अगर मैं इसमें चांदी की बात करता हूं आपसे, चांदी की, तो चांदी कितना है, 2.5 निकाल देता हूं तो 10 बच जाएगा। भाई केजी में है तो केजी मानो ना, सॉरी ग्राम में थी वैल्यू, तो कितने ग्राम बच जाएगी, यहां से 10 ग्राम, यूनिट में बच जाएगी 10, ठीक। अब देखो ये किसका है, उसने ये कहा है कि भाई चांदी का, तो चांदी है 2.5 में, ठीक। चांदी कितना है, यहां पर दिया गया है आपको चांदी, ध्यान से देखो चांदी है, और चांदी के बाद अनुपात किसका दिया गया है आपसे, कोई चांदी के पास धातु है, हमने मान लिया धातु ये जो आई थी आपकी 10 है, और चांदी कितना है 2.5। पॉइंट हटाना है, यहां से 0 बढ़ जाएगा तो 25 से काटना है, 25 चौका 100, एक अनुपात कितना आ जाएगा 4, 1 अनुपात कितना आ जाएगा 4, ये 25 चौका कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ना यहाँ से, तो पॉइंट है, पॉइंट से इसको डिवाइड करोगे तो 1 अनुपात 4, ये हो जाएगा 100। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, 2.4 को 10 से पॉइंट हटाओगे, 100 बढ़ाओगे, 25 का ना 25, 1 बटा क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 ऑप्शन नंबर क्या है ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 84। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आज क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और समझिए। देखो क्या कहता है, 4300 रुपए है, टोटल 45 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार व्यतीत किए जाने के पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है। पुरुष, महिला और बच्चे प्राप्त धन इतने इतने करते हैं। देखो अगर मैं पुरुष की बात करता हूं, यहां से पुरुष, महिला और बच्चे, ध्यान से देखना, का जो अनुपात है यहाँ से 12 का है, और यहाँ से 15 का है, और यहाँ पर क्या है 16 का। 12, 15, 16, कोई वैल्यू कटेगी नहीं कटेगी, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, देखो टोटल कितना हो जाएगा, 12, सॉरी देखो 5 और 2 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, हासिल लगा 1, टोटल हो गया 43। 43 यूनिट का मान कितना है 4300 रुपये, एक का मान कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो अमाउंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100, ध्यान से देखो 100 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, तो 100 है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में यह बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात इतने अनुपात में, जबकि प्रत्येक को धन का 6, 5 और 4, देखो यहाँ पे क्या है 6, 5 और 4 के अनुपात में मिला है। पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या में क्या अनुपात है ये हमें बताना है, क्लियर हो गया। यहाँ से ये अनुपात क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है। इतना समझ में आ गया है सभी की? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करो। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देख लिया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है देखो इतनी वैल्यू है, ये इस अनुपात में है, 6 और 5 के अनुपात में है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हमें क्या करना है, तो इसका कितना गुना था, हमारा 100 गुना था, तो 100 का कितना करोगे, देखो ये हो जाएगी वैल्यू 1200, 1200 हो जाएगी, तो वैल्यू 1200 का 6 बटे करेंगे, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1500 हो जाएगी, 1500 बटे 5 करोगे, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1600 बटे 4, ठीक है। तो इससे जो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 6 से करोगे तो 200 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा
400, 100 से डिवाइड करोगे तो 2, 3 और 4 का, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 और 2 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 देखो ध्यान से देखो, 3 और 2 5, 4 9, सॉरी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। 9 बराबर आपको कितना दिया गया है? 45 दिया गया है, यानी कि 5 गुना। ठीक है, अब आपसे क्या करना है, देखो वैल्यू निकालनी है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर जो तो दो वैल्यू है यानी कि पुरुष, तो पुरुष अनुपात में हमने दिए थे 2, 2 का कितना गुना करोगे आप? 5, तो यानी कि टोटल हो जाएंगे 10। महिला की बात करो, महिला की, तो महिला कितनी है? 3 के अनुपात में 3 का 5 गुना करोगे तो टोटल हो जाएंगी 15। अगर मैं बच्चों की बात करूं, यहाँ से बच्चे, तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं हमारे 4, 4 का कितना गुना करो? 5 गुना, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 20। तो 10 15 20 ऑप्शन में है, 10 15 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया है? यही क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम। चलिए, आज की क्लास सिर्फ यहाँ तक ही है। तो देखो, आप हमें क्या है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, जुड़ सकते हो। ठीक है, और भी सोशल मीडिया से आप यूट्यूब परिवार एकेडमी के चैनल से यानी कि जुड़ सकते हो सभी से। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।